आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेडियो की। वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को मनाया जाता है। आज 14 फरवरी, आज तो वैलेंटाइंस डे है। वैलेंटाइंस डे के दिन मैं रेडियो डे की बात कर रहा हूँ। बट कोई बात नहीं, बात तो हम करेंगे। एक समय पे रेडियो जो थे, अभी भी, लेकिन एक समय पे हमारी जान हुआ करता था। सारी खबर रेडियो से ही मिलती थी। चाहे वो क्रिकेट की कमेंट्री हो, चाहे वो हॉकी की कमेंट्री हो, चाहे वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो, सब रेडियो से चलता था। और अभी दोस्तों बहुत पहले नहीं, मतलब बहुत ज्यादा पहले नहीं, अभी 6-7 साल पहले तक भी रेडियो हमारी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, है कि नहीं। हम लोग हमेशा रेडियो सुनते थे, लेकिन जब से इंटरनेट घर घर में आ गया, हर किसी के हाथ में आ गया, बहुत सस्ते हो गए पैक्स, तब से हम डिजिटल शिफ्ट हो गए। और उसके बाद अब बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, और अब हम एक नए एरा की तरफ बढ़ गए हैं। लेकिन रेडियो है, था और हमेशा रहेगा। तो हम वर्ल्ड रेडियो डे की बात करेंगे, क्यों ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, और अब हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की है। आप जरूर अवेल करें। इंस्टा पे मैं आ गया हूं, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो वर्ल्ड रेडियो डे जो है वो 13 फरवरी को हर साल मनाया जाता है ना। और बहुत ही पुराना है ये। भाई देखो, वर्ल्ड रेडियो डे यूनेस्को मनाता है। यूनेस्को की 36 कांग्रेस में इसको अडॉप्ट किया गया। 2010 में स्पेनिश रेडियो डिपार्टमेंट ने बोला कि आप वर्ल्ड रेडियो डे, मतलब एक ऐसा दिन बनाओ जो रेडियो से संबंधित हो, क्योंकि रेडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनेस्को ने सारे स्टेक होल्डर से डिस्कशन किया, और फिर हम देखते हैं कि वर्ल्ड रेडियो डे 2012 से मनाया जा रहा है। वर्ल्ड रेडियो डे बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन बहुत पहले से इसको मनाया जाना चाहिए था। तो कोविड-19 पैंडेमिक में यूनाइटेड नेशंस ने बोला है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रेडियो ने प्ले किया। ये तो करता ही है ना, लगातार अनाउंसमेंट। अभी भी हम कार से जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो हमेशा रेडियो चलता रहता है। कहीं पे भी आप जाओगे, रेडियो हमेशा चलता रहेगा। तो शहरों की शान है रेडियो। सुभाष चंद्र बोस जब भारत में, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे ओ होगा, एक एक मतलब एक अल्फाबेट कम हो गया। वर्ल्ड रेडी डे हो गया, आई एम सॉरी, रेडियो होगा। तो सुभाष चंद्र बोस जब भारत से, मतलब बाहर से वो ऑपरेट कर रहे थे, और सबको लग रहा था कि शायद सुभाष चंद्र बोस मतलब गए कहाँ। 1940 के बाद से सुभाष चंद्र बोस गए तो गए कहाँ, तो उन्होंने रेडियो पे ही तो बोला था ना। और रेडियो पे ही उन्होंने महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन का खिताब दिया था। तो रेडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है शुरू से ही। रेडियो की डेवलपमेंट की बात करें तो रेडियो मार्कोनी, वैसे तो मार्कोनी को वायरलेस कम्युनिकेशन मार्कोनी बनाया था 1880s में। उन्हीं को ही बोला जाता है कि वही रेडियो के इन्वेंटर हैं, मार्कोनी। और उसके बाद फिर रेडियो का डेवलपमेंट हुआ, रेडियो वेव्स डेवलप हुई। हर्ट्स फ्रीक्वेंसी, हर्ट्स जो है वो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, तो हर्ट्स ने ही तो डेवलप किया था ना। मतलब हर्ट्स इज नोन एज द इन्वेंटर ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद फिर रेडियो वेव्स, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। 1910 में, 1910 के बाद से रेडियो कम्युनिकेशन शुरू हुआ, और इसने सब कुछ बदल के रख दिया। वर्ल्ड वॉर 1 में भी इसका जबरदस्त तरीके से यूज हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 में भी इसका जबरदस्त तरीके से यूज हुआ। और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो रेडियो पूरी दुनिया में, शहर शहर में, गली गली में फैल गया, और अभी भी हम रेडियो का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इस बार का जो वर्ल्ड रेडियो डे है वो भी मनाया गया 13 फरवरी को। और यहां पे ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोला है कि मीडियम ने ये पॉसिबल करके दिखाया क्या, कि हम लगातार सीखते रहें, मिस इंफॉर्मेशन से लड़ते रहें, और जो बैरियर जेस्चर्स है उसको प्रोमोट करते रहें। रेडियो कोई बैरियर नहीं देखता है, ये हर जगह जाता है। ये किसी कम्युनिटी या किसी कास्ट, रेस, उनको नहीं देखता है। ये हर जगह, ये एकदम अनबायस्ड है ना। तो बैरियर जेस्चर जो है ना, कोई रेडियो के लिए कोई बैरियर नहीं है। हर घर में जाएगा और हर लोग इसको सुनेंगे। तो रेडियो इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू इंश्योर पीस। तो इसीलिए इन्होंने इस मीडियम को ट्रिब्यूट पे किया, और सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड लिसनर्स न्यू नीड्स, ये इन्होंने एडॉप्ट किया। हम ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, हमारी नई नीड्स हैं, अलग अलग तरीके से अब सोसाइटी जो है वो आगे बढ़ रही है, तो आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। तो उसी हिसाब से रेडियो भी चेंज होता जा रहा है। अब हिस्ट्री तो चलिए मैंने आपको बताई दी है। जितने भी 91% ऑर्गेनाइजेशंस ने इसका सपोर्ट किया था कि रेडियो डे होना चाहिए। यूनेस्को ने 2011 को प्रोक्लेम किया। यूनेस्को के जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने बोला बहुत बढ़िया है। और 2012 में
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया। और ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी, और जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हो सके। देखो, रेडियो हर जगह जाएगा, भले मीडिया जाए, टीवी जाए ना जाए, लेकिन रेडियो हर जगह जाएगा। गांव में इंटरनेट लोग नहीं यूज करेंगे, लेकिन रेडियो हर कोई सुनेगा। मैंने बताया ना कि रेडियो भारत के लिए तो इसने कमाल का काम किया, भारत को तो इसने जोड़ा है। क्रिकेट की कमेंट्री दोस्तों, पहले के जमाने में दुकान पे चाहे कोई भी हो, कोई भी कास्ट का हो, तो ऐसे बीच में रेडियो होता था और अगल बगल हर कोई ऐसे जमा होता था और सुनता था। बहुत मजा आती थी। तो एक यूनिफिकेशन फोर्स है रेडियो हमारे यहाँ तो। और अब तो काफी प्रैंक रेडियो पे किए जाते हैं। मुझे आरजे, वो जो रेडियो मिर्ची के जो नावेद हैं, बहुत बढ़िया मुर्गा बनाते हैं। हालांकि कुछ प्रैंक्स तो बनाए हुए होते हैं, वो तो साफ साफ पता चलता है, लेकिन मजा आती है। रेडियो ने अपना स्वरूप भी बदला है बदलते समय के साथ। तो ये चलिए, तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि 1920 में अगस्त 1920 में पहला रेडियो ब्रॉडकास्ट जो है वो हुआ था। और उसके बाद फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम की बात करें तो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे 1923 में इसको ब्रॉडकास्ट किया था, पहला प्रोग्राम जो है वो हुआ। फिर ऑल इंडिया रेडियो आया, विविध भारती लोग बहुत ज्यादा सुनते थे। इस वर्ल्ड रेडियो डे की थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बेटा रट लेना। उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी 10th एनिवर्सरी है ना, और 110 साल हो गए हैं रेडियो के। अभी 3 सब थीम्स हैं यहां पे रेडियो की, वर्ल्ड रेडियो डे की 3 मेन सब थीम्स है। सबसे पहले तो एवोल्यूशन, द वर्ल्ड चेंजेस, रेडियो इवॉल्व्स, बहुत बढ़िया। उसके बाद दूसरी सस्टेनेबिलिटी की बात करता है, इनोवेशन। वर्ल्ड चेंजेस आपको मिलेगा ही मिलेगा हर किसी में, द वर्ल्ड चेंजेस, फिर रेडियो अडॉप्ट्स एंड इनोवेट्स। तो बेसिकली एवोल्यूशन, इनोवेशन से आप याद कर सकते हैं, अडॉप्ट्स एंड इनोवेट्स। और तीसरी, कनेक्शन, द वर्ल्ड चेंजेस, रेडियो कनेक्ट्स। मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट थीम यही है, द वर्ल्ड चेंजेस एंड रेडियो कनेक्ट्स। पूरी दुनिया को एक साथ रेडियो जो है वो कनेक्ट करता है। और नई टेक्नोलॉजीज रेडियो को अभी और ज्यादा चाहिए, एक्सेसिबिलिटी और बढ़िया हो जाए तो मजा ही आ जाए, है ना। ये सारी चीजें हैं। और सब थीम्स जो है वो हाईलाइट करते हैं कि जो हमारी सोसाइटी को रेडियो ने दिया है, बहुत बहुत बड़ा योगदान। नेचुरल डिजास्टर्स हो, चाहे पैंडेमिक्स हो, चाहे इकोनॉमिक क्राइसिस हो, चाहे एपिडेमिक्स, कोई भी हो, कितने भी मुसीबत समय में हम हो, लेकिन रेडियो ने हमेशा हमारा साथ दिया है और हमेशा सतर्क करता रहा है और न्यूज भी बताता रहा है, सब कुछ बताता है रेडियो। अब हम बात करते हैं कि वर्ल्ड लीडर्स का क्या कहना है। वर्ल्ड लीडर्स क्या, इंडिया में जैसे मोदी जी ने वर्ल्ड रेडियो डे पे ट्वीट किया, तो करेंगे ही ट्वीट। मोदी जी का तो पूरा प्रोग्राम ही, मन की बात जो है वो रेडियो पे ही आता है, वो किसी टीवी पे नहीं आता है, वो रेडियो पे ही देते हैं, है कि नहीं। तो उन्होंने बोला है, मैंने ट्वीट यहां पे लिखा हुआ है कि हैप्पी वर्ल्ड रेडियो डे, ग्रीटिंग्स टू ऑल रेडियो लिसनर्स, कूडोज टू ऑल दोज हु कीप रेडियो बजिंग विद इनोवेटिव कंटेंट एंड म्यूजिक, फैंटास्टिक मीडियम विद डीप एंड सोशल कनेक्ट, एंड आई पर्सनली एक्सपीरियंस द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ रेडियो, थैंक्स टू मन की बात। प्रकाश जावड़ेकर जो कि हमारे सूचना प्रसारण मंत्री हैं, उन्होंने भी बोला कि रेडियो का प्रसार निरंतर बढ़ रहा है, विश्व रेडियो दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नितिन गडकरी, फिर उसके बाद मनसुख मांडविया, इन सब ने ट्वीट किया और बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स ने भी ट्वीट किया है। तो ये है, रेडियो ने हमारे ऊपर बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़ा है। आज भी आप रेडियो सुनते होंगे, गाने सुनते, लोग अक्सर गाने सुनते हैं और कमेंट्री सुनते हैं रेडियो में, बड़ा मजा आता है। आरजेज होते हैं, रेडियो जॉकी। एक बार आपको बता दूं कि मैं भी एक बार मैं जब मैंने अपना एमएससी कंप्लीट किया था 2017 में, तो मैं रेडियो मिर्ची गया था। वहां पे हमारे कॉलेज की तरफ से ही, मतलब कॉलेज में एक पोस्टर लगा हुआ था हमारे क्लास के बाहर कि अगर आप चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। तो बहुत लोग बोलते हैं मेरी आवाज़ अच्छी है, लेकिन मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था। मैं रेडियो मिर्ची गया और वहाँ पे मैंने, एक्चुअली मुझे पता नहीं था, मैं बस ऐसे ही चला गया। ठीक है, मुझे बड़ा शौक है ये सारी चीज़ें करने का, तो बस चला गया। बोलने का मुझे बहुत शौक है, तो मैं चला गया। मैंने कहा चलो चले जाते हैं, कुछ पता नहीं था। तो वहाँ पे ऐसे बैठे हुए थे 15-16 लोग, हम लोग आए थे। तो बस एक चीज़ मुझे अभी तक याद है कि ऐसे रूम में बैठे हुए थे, बहुत बड़ी सी टेबल थी, वहाँ पे 2 आरजेस थे, वो आए, उन्होंने ऐसे हम लोग से पूछा। तो जब मैंने बोलना शुरू किया तो एकदम सन्नाटा छा गया था। बस ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि हर कोई सुन रहा था कि ओ क्या बात है। लेकिन मुझे लगा कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा यार, आरजे हो जाऊंगा, लेकिन हुआ नहीं। बट ठीक है, जो मैं अभी कर रहा हूँ मेरे ख्याल में वो सबसे बेस्ट है ना। तो ये चीज़ है। तो हैप्पी वर्ल्ड रेडियो डे टू ऑल ऑफ यू। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रेडियो सुनते रहिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,100 सब्सक्राइबर, आप इसको ज्वाइन करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।